जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुल स्टडी सर्कल। और हम लोग पढ़ रहे हैं MHI 01 का चैप्टर नंबर 1। उसके कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू ही। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने हैं वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं ये वाले एग्जाम में आपके, कि एवोल्यूशन ऑफ होमिनिड्स टू होमोसेपियन सेपियन स्टेज। मतलब किस तरीके से आज जो हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं, मॉडर्न ह्यूमंस का क्या नाम है, होमोसेपियन सेपियंस, है ना। तो हम किस तरीके से एवोल्यूशन हमारा हुआ है। आप सुनते आए हो बचपन से ना कि हम बंदर थे पहले, है ना, या चिंपांजी थे, वहां से हम डेवलप होते आए। तो चिंपैंजी या बंदर अगर हम थे तो वहां से यहाँ तक हमारा कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ये पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग पॉइंट वाइज आज। ठीक, यहाँ पे चलिए। देखो, जो चेंजेस हुआ है हमारा, तो क्या चेंजेस आप देखते हो अपने आप में, और आज अगर हम बंदर से चेंज अगर अपने आप को देखें हम, तो क्या चेंजेस है। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल चेंजेस है ना। भाई हमारी पूंछ नहीं होती, उसकी पूंछ होती है। फिर और भी डिफरेंसेस है, आँख का है, चेहरे का है ना, ब्रेन साइज है, आपका हाथों का देखो आप उनका, और झुक के चलते हैं, बहुत सारे चेंजेस है ना। फिर दूसरा नंबर आता है कॉग्निटिव का। कॉग्निटिव मतलब आपकी अ, कितना दिमाग काम कर यूज़ करते हो आप, कितना आपका दिमाग तेज है ना, वो हो गया। फिर कल्चरल चेंजेस, ऑब्वियस सी बात है, हम में कल्चर है कि नहीं, उनमें कल्चर नहीं है। कल्चरल चेंजेस का सबसे पहला ही जो कल्चर को डिपिक्ट करता है, सबसे पहले कपड़े, है ना। तो हम कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना। फिर खाना पीना, रहना, खाना बोलना, ये सब चीज़ें होती है कल्चर में, तो वो आपको प्राइमेट्स में नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अर्ली प्राइमेट्स और होमोनिड्स। तो आप देखो, जो अभी तक पाए गए हैं, ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं। किसी ना किसी ने आर्कियोलॉजिकली उन चीज़ों को ढूंढा, है ना। उनको मिले इंसान जैसा स्ट्रक्चर मिला उनको, फिर उन पर एक्सपेरिमेंट किया, उनकी एज रेडियो कार्बन डेटिंग वगैरह करके उन्होंने एज निकाली उनकी, है ना। कई सारे मेथड होते हैं, सिर्फ रेडियो कार्बन डेटिंग ही नहीं होता। आप रेडियो कार्बन डेटिंग ही याद रख लो, कोई बात नहीं। ठीक, तो देखो, सबसे पहले जो प्राइमेट्स थे, जो सबसे पुराने हमारे वन एंसेस्टर्स हैं, उनको प्राइमेट्स बोला गया। ठीक, तो प्राइमेट्स लगभग लगभग माना जाता है कि 65 मिलियन ईयर्स एगो। मिलियन अगर किसी को नहीं पता है तो जब भी कहीं मिलियन आप देखो तो 1 मिलियन 10 लाख साल, 10 लाख के बराबर होता है। तो 65 मिलियन मतलब क्या हो गया, 650 लाख साल पहले, मतलब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। ठीक है, उस समय की बात चल रही है। तो उन प्राइमेट्स का एनिमल्स से डिफरेंस क्या था, तो उन्होंने, उनके सबसे पहले तो फॉरवर्ड फेसिंग आई थी। आप देखो, ज़्यादातर जो जानवर होते हैं उनकी आई दोनों तरफ होती है ना। एक राइट तरफ होगी, एक लेफ्ट तरफ होगी। चाहे किसी भी जानवर को आप देखो, डॉग देखो, काऊ देखो, चाहे कोई और भी जानवर आप देख लो, लेफ्ट या राइट आई होगी। फॉरवर्ड फेसिंग आई आपको बहुत कम की दिखती है। ठीक है, तो ये एक था। फिर ग्रेस्पिंग हैंड हमारे हुए। ठीक, ब्रेन का साइज बड़ा दिखा उनको। ठीक है, तो ये सारे कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं अर्ली प्राइमेट्स में, जो उनको अलग करते थे पुराने जानवरों से। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइमेट्स जो थे वो पहले छोटे हुआ करते थे, और ज़्यादातर वो ट्री पे ही रहते थे। ठीक, फिर 40 मिलियन ईयर्स एगो एंथ्रोपॉइड्स आते हैं। एंथ्रोपॉइड क्या, मॉन्की, एप आते हैं। फिर उनसे धीरे धीरे और इवॉल्व हुआ, होमोनिड बने। ठीक, जिनको हम ग्रेट एप बोलते हैं या ह्यूमंस बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से शुरू होता है। अर्ली होमोनिड्स लगभग लगभग सबसे पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे। ठीक है, फर्स्ट होमोनिड्स, और वो 6 to 7 मिलियन ईयर्स एगो हुए थे, मतलब 60 से 70 लाख साल पहले इवॉल्व हुए थे। की डिस्टिंक्शन क्या था दूसरे प्राइमेट्स और इन होमोनिड्स में, कि ये जो होमोनिड्स थे ये बाइपेडलिज्म थे, मतलब अपने पैरों पे चलते थे सीधा खड़ा होके। ठीक है, बाकी झुक के चलते थे ये, लेकिन सीधा खड़े होकर चलते थे। ठीक है, चलो, फिर सेकंड स्टेज आता है एस्ट्रोलोपिथेसिन्स हमारी। ठीक, जो कि 4 मिलियन से लेकर 1.2 मिलियन ईयर्स एगो हमें उनका फॉसिल मिला है। ठीक है, ये माना गया 4 मिलियन। अब अलग अलग फॉसिल्स मिले इस जाति के, है ना, इस जीनस के। अब इनकी रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 4 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 1.2 मिलियन ईयर एगो तक ये एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो इनका जीनस क्या है, एस्ट्रोलोपिथेकस। ठीक, और इनमें ना एप जैसे भी फीचर्स थे और ह्यूमन जैसे भी फीचर थे, मिक्स था। ठीक है, दोनों का की फीचर वही, फुल्ली बाइपेडल, लेकिन अभी भी ये पेड़ों पे चल सकते थे जैसे पहले प्राइमेट चलते थे।
इनका ब्रेन साइज थोड़ा स्मॉल था, 400 से 500 सीसी का। सिंपल टूल्स को ये यूज़ करते थे, बनाते नहीं थे अभी ये अपने आप से, ठीक है। इनमें भी दो तरीके की स्पीसीज हमें मिली। एक का नाम रखा गया एस्ट्रोलोपिथेकस अफारनेसिस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है लूसी, जो कि 3.9 से 2.9 मिलियन ईयर्स अगो अफ्रीका में रहती थी। कोई कंकाल मिला होगा, उसका नाम इन्होंने लूसी रख दिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो स्पीसीज मिली इन इसी से रिलेटेड, एस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रीकानस, उसका नाम दिया गया। इसका जो ब्रेन साइज था थोड़ा बड़ा था और बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ी बड़ी थी, ठीक। फिर आता है नया जीनस थोड़े टाइम बाद, और इसका नाम रखा गया होमो नाम का जीनस था, ठीक है। ये एस्ट्रोलोपिथेकस से ही इवॉल्व हुआ था, ठीक। इसकी एडवांस कॉग्निटिव स्किल्स थी, टूल मेकिंग कैपेबिलिटी इसके पास अच्छी थी। अब इसमें भी दो थे, ठीक, दो स्पीसीज थी। पहली होमो हैबिलियस, जो 2.4 से लेकर 1.5 मिलियन ईयर एगो तक थी, ठीक है। होमो हैबिलियस को हम हैंडीमैन भी कहते हैं, और ये यूज करते थे ओल्ड वन स्टोन टूल्स। मैंने पहले ही बताया था, ओल्ड वन जो होता है, कभी भी आप कोई भी स्टोन टूल्स के अगर आगे नाम देख रहे हो, तो मतलब वो स्टोन टूल्स जो नाम होगा वो उस साइट का नाम होगा जहाँ पे सबसे पहली बार वो मिले होंगे स्टोन टूल्स, ठीक। चलिए, होमो हैबिलियस का ब्रेन साइज 600 टू 750 सीसी था, और ये ईस्ट और साउथ अफ्रीका में मेनली रहते थे। खाते क्या थे? ऑमनिवोरस डाइट था, मतलब ये वेजिटेरियन भी खाते थे, नॉन वेजिटेरियन भी खाते थे, मछली एग सब कुछ खाते थे, कुछ भी नहीं छोड़ते थे, ठीक। फिर इन्हीं के पैरेलली एक और आया होमो इरेक्टस। उसका टाइम पीरियड क्या है? 1.8 मिलियन से लेकर 2 लाख ईयर्स एगो तक, ठीक है, आज से 2 लाख साल पहले तक। ये पहले होमोनाइड्स थे जो अफ्रीका से माइग्रेट करके बाहर आए। ये एशिया भी गए और यूरोप में भी गए, ठीक है। होमो इरेक्टस, ये याद रखिएगा। ये कौन से टूल्स को यूज़ करते थे? ऑस्ट्रेलियन टूल्स को यूज़ करते थे, जिसमें मेनली हैंड एक्स और क्लीवर्स होते थे। इनका ब्रेन साइज ज़्यादा बड़ा था, और भी बड़ा था, होमो हैबिलियस से भी बड़ा था। 900 से लेकर 1100 सीसी पाया गया, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं फायर का कंट्रोल करना आता था। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चला हमें कि ये फायर का यूज़ करते थे? भाई, जब कहीं पे आप जलाओ, लकड़ी वगैरह जलाओ दो, तो वहाँ पे कोयला वोयला तो रहता है ना, काला वाला हो जाता है, कोयला रहता है। तो जहाँ पे इनकी हड्डियाँ मिली होंगी वहाँ पे ऐसा कुछ आपको सबूत मिला होगा, है ना? कोल मिला होगा या फायर जली हुई मिली होगी, तो उससे ये कंसेप्ट डाला गया है, ठीक है। और माना जाता है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ अर्ली फॉर्म ऑफ लैंग्वेज किया होगा डेवलप, और साथ में कुछ सोशल स्ट्रक्चर भी इनका जरूर था, तभी ये लोग बाहर निकले, है कि नहीं, है ना? बाहर निकल के देखो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम्युनिकेशन तो चाहिए ना, नहीं तो कैसे जा पाएंगे ये, ठीक है। एवोल्यू अब देखो, होमो हेबिलियस होमो इरेक्टस आ गए। अब इनसे और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ इंसान में धीरे धीरे। अब देखो कैसे डेवलप होता है किसी चीज़ का। आप आप पढ़ रहे थे, है ना, आप पढ़ना शुरू करते हो हिस्ट्री, अब जब आपने शुरू की होगी 11th-12th में, तब आप उतना ज़्यादा हिस्ट्री नहीं जानते थे। लेकिन आप धीरे 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 पढ़ते पढ़ते जब आपने 11th क्लियर किया होगा, तो आपको बहुत कुछ आता था एज़ कम्पेयर टू आप अपने अगर किसी साइंस वाले फ्रेंड से बात करो, तो उसको शायद हिस्ट्री का आपकी कंपेरिजन में बहुत कम नॉलेज थी, है ना। फिर आपने जब 12th कर ली तो आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ गई। हम्म। फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो हिस्ट्री में ही, तो आपकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो गई। अब आप कंपेयर करो अपने किसी फ्रेंड से जो साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर अपने जूनियर से, तो आप उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, है कि नहीं? तो ऐसी नॉलेज गेन कर करके वो प्रैक्टिस कर करके सोसाइटी में रह रहे के वो डेवलप करते जा रहे थे रोज, है ना। तो इस तरीके से इवॉल्व हो रहे थे वो ह्यूमंस। इवॉल्व कैसे हो रहे थे? बायोलॉजिकली वो सीधा खड़ा होकर चलने लग गए थे, और दूसरी तरफ उनका मेनली ब्रेन काम करने लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रेन का यूज़ करने लग गए, है ना। नई नई चीज़ों को डिस्कवरी करने लग गए, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए। तो ये उनका एवोल्यूशन था मेजरली। कम्युनिकेशन वगैरह करने लग गए। आज भी हम इवॉल्व ही कर रहे हैं ना। आज से पहले देखो, आज से 20 साल पहले तक शायद ही लोगों के घर में लैंडलाइन मोबाइल भी नहीं होता था ढंग से। मैं आपको बताऊं, हमारे अपने घर में लैंडलाइन मोबाइल भी नहीं था। लैंडलाइन मोबाइल कह रहा हूँ, लैंडलाइन भी नहीं था हमारे घर में। फिर हमने देखा 2004 से आपकी मोबाइल आना शुरू हो गया, 2003 से, एक्चुअली 2003 के आसपास से मोबाइल हर जगह आने लगा, रिलायंस ने देना चालू कर दिया। तब उस मोबाइल में नेट वगैरह नहीं होता था, सिंपल मोबाइल होते थे, पर हम बड़े खुश थे उससे भी।
बातें हो जाती थी भाई कहीं भी, ठीक। फिर वो धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप हुआ। 2008-9 आते आते फिर मोबाइल आने लग गए, बड़े बड़े स्क्रीन के मोबाइल आने लग गए, चाइना से आने लग गए, इम्पोर्ट आने लग गए टेक्नोलॉजी, ठीक है। चाइनीज़ कंपनियाँ आ गई, रेडमी, शाओमी वगैरह, तो और डेवलप हो गया। आज देखो कितना मोबाइल डेवलप हो गया, अभी फ्यूचर में और ज़्यादा डेवलप होगा। एक टाइम ऐसा था कि पानी में ज़रा ही मोबाइल पे पानी गिर गया, मेरा तो खुद का मोबाइल ख़राब हो गया भाई, एक दिन बारिश में भीग गया था तो मोबाइल ख़राब हो गया। अब आज देख लो ऐसे ऐसे मोबाइल आ गए हैं IP69 वाले, जो पानी के अंदर भी डाल दो तो नहीं ख़राब हो रहे, है ना। तो ये इवोल्यूशन ही तो हुआ ना। तो उसी तरीके से ह्यूमंस भी इवॉल्व किए, है ना। मैं तो 20 साल में ही इतना हमने एवोल्यूशन देख लिया, तो आप सोचो लाखों साल की बात कर रहे हैं हम तो उसमें कितना ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ होगा इंसान का, है ना। पूरी साइंस डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, कितने सारे हमने सिस्टम बनाए। साइंस टेक्नोलॉजी छोड़ भी दो, हम अपने सिस्टम के देख लो, हमने कितने टाइप के सिस्टम बनाए, टैक्स कलेक्शन के, लॉ एंड ऑर्डर के कितने लॉ एंड ऑर्डर बनाए, टैक्स कलेक्शन के कितने लॉ एंड ऑर्डर बनाए, सोसाइटी कैसे चलेगी, पुलिसिंग कैसे होगी, कोई अगर कोई एक पर्टिकुलर क्राइम करता तो उसके लिए क्या सजा होगी, सब कितना कुछ हमने डिटेल में किया है सारी चीज़ें, है ना। तो ये एवोल्यूशन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवोल्यूशन ऑफ आर्काइक ह्यूम, अब आता है किसके ऊपर, होमो हेबिलिस होमो इरेक्टस के बाद आता है आर्काइक होमो सेपियंस, जो हमसे ठीक हमारे एंसेस्टर्स थे, उनको नाम दिया गया आर्काइक होमो सेपियंस, ठीक है। ये लगभग 3 लाख ईयर्स पहले इवॉल्व हुए, और इनमें भी दो तरीके के थे, ठीक है। एक है होमो हाइडलबर्ग जेनेसिस, होमो हाइडलबर्ग जेनेसिस, जो कि 6 लाख साल से लेकर 2 लाख साल तक के बीच में रहे। ये अफ्रीका यूरोप दोनों में रहते थे। इनको माना जाता है कि ये नियंडरथल और हम जो मॉडर्न ह्यूमंस है, इन दोनों के एंसेस्टर थे। नियंडरथल्स भी हमारे जैसे ही लोग थे, ठीक है, हमारे जैसी स्पीसीज थी जो खत्म हो गई, ठीक है ना। देखो ये वाली पूरी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना ह्यूमन एवोल्यूशन की, ये मेजरली आपकी पढ़ाई जाती है एंथ्रोपोलॉजी में, लेकिन आपको बस फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस चलते कि क्योंकि आप प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो इसलिए, ठीक है। चलो, तो हाइडलबर्जिनेसिस कहाँ रहते थे, अफ्रीका यूरोप में, इनको माना जाता है नियंडरथल और मॉडर्न ह्यूमंस के एंसेस्टर्स थे। और ये मेजरली देखा गया कि ये हंटिंग के लिए स्पीयर्स का यूज़ करते थे, ठीक। अब होमो नियंडरथलेसिस के बारे में पढ़े, नियंडरथल्स के बारे में पढ़े, तो नियंडरथल्स 4 लाख साल से लेके 40,000 साल के बीच में वो रहे, ठीक। ये यूरोप एशिया दोनों जगह रहते थे। इन्होंने कोल्ड क्लाइमेट में रहने, क्योंकि यूरोप उस समय बहुत ज़्यादा ठंडा था। यूरोप में, यूरोप तो आज भी ठंडा, लेकिन उस ज़माने में तो आपका आइस एज चल रही थी तो बहुत ठंडा था, तो ये अडेप्ट कर लिए थे वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। इनका ब्रेन साइज जो था ऑलमोस्ट मॉडर्न ह्यूमन जितना था, 1400 cc। कई बार तो एंथ्रोपोलॉजी में बताया जाता है कि ये हमसे ज़्यादा डेवलप्ड थे, ठीक। ये लोग मॉस्टेरियन टूल्स यूज़ करते थे, अपने जो मर जाता था उनको बरी कर देते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने आप पे, होमो सेपियंस एंड इमरजेंस ऑफ ह्यूमंस। तो हम होमो सेपियंस जो है अफ्रीका से अपीयर हुए, लगभग 3 लाख साल पहले हमारा एवोल्यूशन हुआ। एडवांस टूल यूज़ करते थे हम, आर्ट वर्क हम करते थे, कल्चरल एक्सप्रेशन था हमारा, है कि नहीं। अपने बारे में जो जो लिख सकते हो वो सारा लिख दो, ठीक है। मॉडर्न ह्यूमंस माइग्रेट किए अफ्रीका से, और माना जाता है कि लगभग लगभग 60,000 ईयर्स पहले माइग्रेट किए थे। और इसने जो भी आर्काइक ह्यूमन पॉपुलेशन थी उस सबको रिप्लेस कर दिया, मतलब उनसे लड़ाई झगड़े करके उनको ख़त्म कर दिया हमने नियंडरथल्स को, ठीक। तो 10,000 BC के आसपास में जो होमो सेपियंस सेपियंस हैं आज के हम लोग, हमने एग्रीकल्चर भी डेवलप कर लिया था, सेटल सोसाइटी भी शुरू कर दी थी रहना, जैसा कि हम जानते हैं न्यूलिथिक पीरियड का ऑलमोस्ट आ जाता है टाइम। तो ये था आपका एवोल्यूशन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक दो बार पढ़ लो, सुन लो, अच्छे से नोट्स भी बना लो, स्क्रीनशॉट्स लेकर के, और लिख के आ जाना, ठीक है। चलो, अब हम देखेंगे दूसरा कि व्हाट आर द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ पैलियोलिथिक पीपल। ये किस तरीके से रहते थे पैलियोलिथिक पीपल अपने सब्सिस्टेंस के लिए, मतलब अपनी जान बचाने के लिए, रहने के लिए गुजर बसर कैसे करते थे वो। अब देखो पैलियोलिथिक पीपल थे तो इनके पास कोई बड़ी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, स्टोन्स का यूज़ करते थे ये, है ना। तो क्या होगा मेजरली इनका, ये हंटिंग गैदरिंग करते थे सबसे पहले तो, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे और फिशिंग करते थे। हंटिंग किस चीज़ का करते हैं, हंटिंग कुछ एक लिमिटेड एनिमल्स का ही करते थे, जैसे डियर का, बाइसन का, या मैमथ्स का, या छोटे मोटे और भी जो जानवर होंगे उनका करते थे ये, ठीक है। टूल्स कौन से यूज़ करते थे, स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, कुछ एक वुडन स्पीयर भी यूज़ करने लग गए बाद में,
है ना, अपर पैलेयोलिथिक वगैरह में। फिर बाद में इन्होंने और भी ज़्यादा एडवांस यूज़ करने लग गए, बो एंड एरो यूज़ करने लग गए, ठीक है, प्रोजेक्टाइल्स भी यूज़ करने लग गए थे, अपर पैलेयोलिथिक में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो हंटिंग जो था मेजरली वो क्या था आपका, कोऑपरेटिव होता था, है ना, और स्ट्रैटेजी बना के करना पड़ता है। ऐसा नहीं थी कि भाई गोली तो थी नहीं कि मार देंगे, तो स्ट्रैटेजी से करते थे। स्ट्रैटेजी कैसे, कहीं से आवाज़ करते थे, हल्ला करते थे, तो जानवर उधर से भागा, इस डायरेक्शन में भगाते थे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में गड्ढा खोद देते थे ताकि जानवर वहाँ गिर जाए, फिर उसको मार देते थे भाला वाला मार के, है ना, इस तरीके से। फिर ये ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ रिवर हो, लेक हो, कोस्ट लाइन हो, ताकि आराम से फिश वगैरह पकड़ी जाए, फिश हो चाहे दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स, पकड़ के उनको खाया जा सके, ठीक। गैदरिंग इनकी मेजर जो डिपेंडेंस होती थी वो गैदरिंग पे होती थी। क्या गैदर करते थे, वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, रूट्स, एडिबल प्लांट्स, इनको गैदर करते थे। इनको गैदर मेजरली कौन करता था, वुमेन और चिल्ड्रन करते थे, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि हर बार इनको शिकार मिल ही आता, है ना। तो जब शिकार फेल हो जाता था, नहीं कर पाए भाई आज शिकार, तो चलो फिर गैदरिंग वाला फूड ही खाओ, ठीक है, मतलब वेजिटेरियन खाओ आज। चलो, सीजनल मोबिलिटी एंड नोमैडिक लाइफस्टाइल था इनका। ये कोई एक जगह तो रुकते नहीं थे, एक से दूसरी जगह जाते रहते थे, नोमैडिक लाइफ लीड करते थे, फूड और वाटर के सर्च में हमेशा घूमते रहते थे, जिधर जानवर जा रहे हैं उधर ही जाते थे, है ना। तो जिस तरीके से एनिमल्स को आपने देखा होगा कि एक सीजन में वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि एनिमल्स काफ़ी सालों से पृथ्वी पे हैं, तो वो वही पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं, तो उनको पता रहता था, ठीक है। तो ये भी उन्हीं के फॉलो करके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। फिर ये लोग कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे। रॉक शेल्टर ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है, मेरी भी समझ में नहीं आता था। देखो कई बार क्या होता है कि नेचुरली ना एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर अटका रहता है ना, तो उसके नीचे में आराम से आप रह सकते हो। और वो इतने भारी भारी पत्थर होते हैं, उनको हिलाया भी नहीं जा सकता बिल्कुल भी, ना हवा ना कुछ से कुछ, कैसे भी नहीं हिलते वो। तो वो बढ़िया इनके लिए प्रोटेक्शन हो जाता था, ठीक है। या फिर कहीं पे मैदान मैदान में अगर ये रहते थे, है ना, प्लेन एरिया में रहते थे, तो फिर वहाँ ये क्या करते थे कि वुड की लकड़ियों से हट बना लेते थे, है ना, छोटी छोटी हट्स बना लेते थे, और उसको कवर कैसे करते थे, एनिमल्स की स्किन से कवर कर देते थे ऊपर से, ताकि बारिश वारिश आए, आंधी वांधी आए तो बच सके, ठीक, या ठंडी हवा से बच सकें। टूल्स क्या यूज़ करते थे, तो टूल्स ये मेजरली अपना स्टोन टूल्स ही यूज़ करते थे पैलेलिथिक में। तो उसमें हैंड एक्स होता था, स्क्रैपर्स होता था, ब्लेड होते थे, जो कि हंटिंग में भी यूज़ होते थे, फूड को प्रोसेस करने में भी यूज़ होता है। फूड प्रोसेसिंग मतलब क्या, काटना वाटने में फूड को, है ना, उसमें भी यूज़ करते थे इसको। फिर इनके पास जो था अपर पैलेलिथिक में, आप जानते हो धीरे धीरे उन्होंने फायर को यूज़ जान लिया, फायर को कंट्रोल भी करना सीख लिया। फायर जब कंट्रोल करना सीख लिया इन्होंने, तो उससे क्या मिलता था, क्योंकि ये आइस एज में रहते थे, तो गर्मी चाहिए थी इनको, तो फायर से गर्मी मिलती थी इनको। साथ में जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे वो फायर से डरते भी थे, तो प्रोटेक्शन भी हो जाती थी इनकी। अब ये लोग जान गए थे कि फूड भी कुक कर सकते हैं आग से, तो खाना भी बनाने लग गए, है ना। अब कुक करके बनाते थे, तो आप जानते हो जब मीट वगैरह में कितने सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तो अगर उसको पका देते थे तो ज़्यादा बेटर हो जाता, बैक्टीरिया मर जाते थे, तो अब कम बीमार पड़ते थे, ठीक। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेशन, ऑब्वियस सी बात है, ये लोग बैंड्स में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, तो वहाँ पे एक और कोऑपरेशन तो था ही था, है ना। फूड भी शेयर करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी कि कौन कौन जाएगा हंटिंग पे जाएगा, कौन रुकेगा ग्रुप की प्रोडक्शन करने के लिए, और किसकी क्या रोल है ना, वुमन क्या रोल प्ले करेंगी, और कौन उस हंटिंग में भी गए तो हंटिंग में कौन लीड लेगा। तो ये सारा का सारा ये लोग आपस में एक कोऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था छोटा मोटा, ठीक है, हाईली स्ट्रक्चर्ड नहीं था, थोड़ा मोड़ा बना रखा था इन्होंने प्रिमिटिव स्टेज में, ठीक है। जैसे हम नहीं होते हैं, गेम खेलने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेलते हो, तो आप अपनी टीम होती है आपकी, है ना, तो आपकी टीम में से आप एक कैप्टन चुन लेते हो, है ना, कि भाई तू कैप्टन रहे, कैप्टन तू ही बनेगा। अब फिर वही डिसीजन लेता है उस टीम के बारे में, टॉस करने जाता है, फिर डिसाइड करता है कौन बॉलिंग पे जाएगा, है ना, फील्डिंग में कौन कहाँ पे रहेगा, वही डिसीजन लेता है ना। तो उसी तरीके से वो भी होता होगा प्राइमल सर्वाइवल के लिए, जो लीडरशिप चाहिए होती होगी उतना, ठीक। और ये सब करने के लिए उनको कम्युनिकेशन भी ज़रूरत पड़ती होगी, कुछ तो बातें करते होंगे, कुछ अब हाँ जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, वैसे उनकी भी कोई प्रिमिटिव छोटी मोटी लैंग्वेज होगी, ठीक, ठीक है। तो ये था उनका, आपको क्या पढ़ा आज हमने, सबसिस्टेंस ऑफ पैलेलिथिक पीरियड, तो आप ये सब पॉइंट लिख सकते हो।
अच्छा, राइट शॉर्ट नोट ऑन हैबिटाट्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक पीपल। हैबिटाट के बारे में पूछ रहा है कि हैबिटाट कैसा था अपर पैलियोलिथिक पीपल का। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो हमने देखा ही कि वो रॉक शेल्टर्स में रहते थे वो, है ना? नेचुरल केव्स हों या रॉक शेल्टर हो जहाँ उनको प्रोटेक्शन मिलती थी हार्श वेदर से, प्रेडेटर्स से, एनिमीज से, है ना? फेमस साइट जहाँ हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं, फ्रांस का लेस्कॉ, स्पेन का अल्टामीरा, हम्म, और यहाँ पे हमें केव पेंटिंग्स भी देखने को मिली हैं। ठीक। फिर टेम्पररी हट और टेंट में भी रहते थे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि फॉरेस्ट एरिया में गए या कहीं प्लेन एरिया में थे तो क्या करते थे, हट्स बनाते थे वुड से, बोन से भी हट्स बनाते थे, आप जान लो। ठीक है, क्योंकि मैमथ होते थे, मैमथ हाथी जैसे हुआ करते थे, ठीक है, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, हाथियों से भी बड़े बड़े। तो उनकी हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डियाँ आप देखो कितनी बड़ी बड़ी होती होंगी, है ना? तो वैसी हड्डियों से वो बनाते थे, वुडन हट भी बना देते थे, वुडन नहीं, बोन्स की हट भी बना देते थे वो। ठीक है, आपकी मैमथ बोन की हड्डियों का एक हट तो यूक्रेन में मिला था, मेजी रिच करके जगह थी, एक किसान खोद रहा था अपने खेत को, तो वहां उसको मिला हुई ऐसी बनी हुई हट। हुआ क्या होगा, हट होगी, वहां से चले गए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 उस पर मिट्टी जमती गई जमती गई जमती गई, है ना? ऐसा नेचुरली होता है। और वो नीचे चले गए वो, लेकिन वो हट वैसी की वैसी ही रही, क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा काम होता नहीं था। लेकिन जब कोई गया वहां पे काम करने तो उसने डिस्कवर किया। आप देखना ये वाला मेजी रिच में मैमथ बोन्स का जो हट है उसको दिखा रखा है उनके उसमें, आप देखना यूट्यूब में। एडेप्टेशन टू क्लाइमेट। अब देखो अपर पैलोलिथिक पीरियड के टाइम में जो आइस एज था वो मैक्सिमम पे पहुंच चुका था, मतलब बहुत ही भयंकर ठंड हो रही थी उस समय में। ठीक है, तो उस समय अपने आप को बचाने के लिए क्या चाहिए, आप जब ठंड पड़ती है तो क्या करते हैं हम, स्वेटर पहनते हैं। तो बेटर क्लोथिंग चाहिए थी उनको, और आप कोशिश करते हो कि कहीं छुप जाओ जी, हवा से बच जाए, है ना? तो शेल्टर भी बढ़िया चाहिए था उनको। ठीक। और उस जमाने में ये लोग क्या करते थे, नॉर्मली कोशिश करते थे कि रिवर, लेक्स और फॉरेस्ट के आसपास ही रहें, ताकि आराम से खाना वाना मिल सके। ठीक। सोशल और सिंबॉलिक एस्पेक्ट, सोशल तो ये थे ही थे, है ना? सोशल गैदरिंग्स वगैरह भी करते थे, और साथ में हमें जो साइट्स मिली हैं, इनकी बरियल साइट्स भी मिली हैं, जो जिन केव्स में रहते थे वहाँ पे पेंटिंग्स मिली हैं। तो डेकोरेशन एक तरीके का इन्होंने कर रखा था, जैसे हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं ना, वैसे इन्होंने अपने केव्स को डेकोरेट कर रखा था। और बरियल साइट्स में भी हमें बहुत कुछ मिला है इनके। ठीक। जहाँ ये बरी करते थे अपने एंसेस्टर्स को, जब कोई मर जाता था तो उसके साथ साथ कुछ बीड्स वगैरह हमें मिले, छोटी मोटी पॉटरी वगैरह भी मिली है ना? तो जो उनके पास अवेलेबल था वो वहाँ पे दिखा हमें। ठीक। व्हाट सॉर्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स आर फाउंड इन पैलियोलिथिक कल्चर, किस तरीके का आर्ट फॉर्म पैलियोलिथिक कल्चर में हमें देखने को मिलता है? तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, केव पेंटिंग और रॉक आर्ट हमें मिला है। केव्स, जिन केव्स में वो रहते थे वहाँ पे या तो उन्होंने क्या किया है, चारकोल से या ऑश्रे करके होती है चीज़ें, और या फिर मैग्नीज से उन्होंने पेंट किया है। पेंट क्या किया उन्होंने, मेनली एनिमल्स को पेंट किया है। ठीक है, एनिमल्स जैसे कि बाइसन, हॉर्सेस, डियर, मैमथ, इनको पेंट किया उन्होंने। ठीक। या फिर उन्होंने कई बार अपने हाथ के पंजों के छाप भी किए हैं, या इंसानों का फिगर बनाया उसमें, या कोई भी सिंबल बना दिया है। ठीक है, ऐसी पेंटिंग्स हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, लेस्कॉव फ्रांस में, अल्तामिरा स्पेन में, या भीमबेटका इंडिया में। हम्म, फिर ये जो पेंटिंग्स हैं ये क्या डिपिक्ट करती हैं, कहीं कहीं पे हो सकता है कोई रिचुअल्स शो कर रहा हो, हाँ, या कुछ अगली जनरेशन को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब देखो, आप जो हम किताबें पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने कोई किताबें पढ़ी होंगी, फिर उन्होंने किताब लिखी, फिर हम पढ़ रहे हैं। अब हम में से भी कुछ लोग किताब लिख देंगे तो फिर जूनियर्स पढ़ेंगे। तो जब आप किताब लिखोगे तो उसमें आप पुराने फैक्ट्स तो लिखोगे ही लिखोगे, साथ में अपने भी फैक्ट्स लिखोगे, अपने भी आइडियाज लिखोगे, है ना? जो आपको लगा कि सीनियर से छूट गया था, तो आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू लिखोगे वहाँ पे, ताकि नेक्स्ट जनरेशन आए, है ना? तो नेक्स्ट जनरेशन भी फिर वही चीज़ करेगी। तो ये उसी तरीके से केव पेंटिंग्स भी था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक जरिया था कहीं ना कहीं। ठीक। पोर्टेबल आर्ट्स भी था। पोर्टेबल आर्ट क्या होता है, ऐसा आर्ट जो एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकें। जैसे कि वो क्या करते थे, इवोरी पे कार्विंग कर देते। कार्विंग मतलब नहीं होता कि खुदाई करके कर देना, है ना?
आपने देखा होगा कहीं न कहीं, जैसे पत्थरों पे खुदाई करके कर देते हैं ना, एंग्रेविंग कर देते हैं। मार्बल का पत्थर होता है, उसको काट के उसके अंदर रंगीन पत्थर लगा देते हैं, है ना? वो उसको कहते हैं एंग्रेविंग करना। तो उसी तरीके से इवोरी पे करते थे वो, बोन्स पे भी करते थे, स्टोन्स पे भी करते थे। फिर अ, आप देखो कहीं न कहीं फिगरीन्स बनाते थे, फिगरीन्स मतलब छोटे-छोटे पुतले बनाते थे, है ना? डॉल्स वगैरह टाइप में। तो ज़्यादातर हमें फीमेल फॉर्म्स के मिले हैं, ताकि और वो भी एक्ज़ैगरेटेड फॉर्म में, एक्ज़ैगरेटेड फॉर्म में मतलब